नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं जनरल साइंस के बारे में। और ये जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ का स्पेशल सीरीज़ है, तो जाइए इसका लाभ उठाइए। आज का पहला सवाल है आप सभी के स्क्रीन के सामने। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें। यहाँ पर 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, फिर बताएंगे उत्तर कौन सा सही है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। दूसरा है कि मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण आयशक है। तीसरा है कि पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। चौथा है कि फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। अब इसके बारे में हम लोग को उत्तर नहीं पता, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे। देखो, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉइंट नंबर 1 सही है, पॉइंट नंबर 3 सही है। यानी कि पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, ये बात सही है। तीसरा में क्या है, पारदित सम्मिश्रण हुए पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, ये भी सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए दोस्तों कि मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण आयशक है या नहीं, या फिर ये किस चीज़ का है। तो ध्यान सुनना, मैग्नेटाइट आयरन का आयशक है। किस चीज़ का? आयरन का, ना कि एल्युमिनियम का, पहली चीज़। दूसरा क्या है, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लें। तो ध्यान देना दोस्तों, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, ना कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल पे क्या है, आइए देखते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। तो क्या भाई साहब मिलाते हैं इसमें, आइए जानते हैं। सही उत्तर होगा बी, यानी कि क्रोमियम को। ठीक है, तो ध्यान देना कि स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है। ठीक है, कौन? स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम तथा निकेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक नाम दिया गया, मैंने 2 नाम आपको और भी बता दिया। अगला है, अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप किसे कह सकते हैं, अपर रूप नहीं है। अच्छा सवाल है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ऑक्सोकार्बन्स। ठीक है, तो ऑक्सोकार्बन्स दोस्तों कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑक्सोकार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। ठीक है, यानी युक्त मतलब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अगला है 1 2 3 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे सही उत्तर कौन सा है। पहले पॉइंट में है कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थित जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। दूसरा है हीरा, तांबा और लोहा, माफ़ करिए, 2 में है हीरा, तांबा व लोहा से कठोर होता है या फिर कठोर है, खैर एक ही बात है। तीसरा है वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। चौथा है कि नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अब हम लोग को उत्तर नहीं पता है, लेकिन उत्तर जानने की कोशिश हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पॉइंट नंबर 1 सही है, पॉइंट नंबर 2 सही है। यानी कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थित जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि हीरा, तांबा व लोहा से कठोर है, ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, अब फिलहाल हम लोगों ने अभी ये जाना। ठीक है, अब हम लोग विस्तार से चारों पॉइंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में अस्थायी कठोरता हो जाती है। इसके घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी अस्थायी कठोरता दूर नहीं होती है। ठीक है, तो जो पॉइंट नंबर 1 में लिखा है वह बात सत्य है। अब आइए बात करेंगे थोड़ा सा पॉइंट नंबर 2 पे, थोड़ा सा विस्तार से। तो ध्यान सुनना कि हीरा सबसे कठोर होता है या किसी द्रव में नहीं घुलता तथा इस पर अम्ल, क्षार इत्यादि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था, इसमें हम लोग बात करेंगे
कि वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है, ना कि नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बात करेंगे। इसमें कि लेड पेंसिल में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप है, यानी कि दोनों ही कार्बन से बनाए जाते हैं। सबसे कठोर होता है हीरा और ग्रेफाइट दोस्तों हीरा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है। अब इसमें बात करेंगे इसमें कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दियसलाई के निर्माण में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाल फास्फोरस। ठीक है, तो दियसलाई यानी कि माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और साथ ही साथ फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। ये तो किया ही जाता है, एक और भी किया जाता है जिसका नाम है फास्फोरस ट्राइसल्फाइड। ठीक है, और जो माचिस की तीली होती है दोस्तों, वो चीड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। और जो आप माचिस की तीली के ऊपर जो देखते हैं उसका सर मतलब लाल कलर का या काले कलर का, तो उसको बनाने में दोस्तों पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, साथ ही साथ एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है जो माचिस की डिब्बी होती है जिस पे हम लोग रगड़ते हैं, उस पर इसका इस्तेमाल किया जाता है लाल फास्फोरस का। आगे बात करेंगे, इसमें रासायनिक रूप से सूखी बर्फ़ है। सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, शुष्क बर्फ होता है, तो एक मिनट जाइए, 1 मिनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो अभी हम लोगों ने बात किया। आगे बात करेंगे, इसमें है भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत होता है। सही उत्तर हो जाएगा डी यानी एक मिनट जाइए, डी यानी कि 11.11%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि इसके फार्मूला हो जाएगा N2O। इसका इस्तेमाल हम लोग हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो जहाज़ होता है आप देखते होंगे एरोप्लेन, उसका जो टायर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ये पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि हाइड्रोजन। तो क्यों भरा जाता है ये भी जान लो। तो वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण है इसको नाइट्रोजन इससे डाला जाता है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर ले। अगला सवाल है, अब हम लोग आगे बात करेंगे इसमें कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। अच्छा सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि नाइट्रोजन। तो ध्यान सुनना, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये पौधे कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। अच्छा सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है दोस्तों, ये सागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ध्यान से सुनना इसके बारे में। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होता है। समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो कि मानव भोजन में एक आवश्यक अंग होता है। ये सब आप जानते होंगे। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।